हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है बी केयर अकेडमी में। आज मैं आप सभी को टाइम एंड वर्क पढ़ाऊंगा। आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। मैं इस टॉपिक में आपको बेसिक लेवल, एकदम लो लेवल से हाई लेवल तक के क्वेश्चंस कवर कराऊंगा। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप टाइम एंड वर्क के किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को मिस नहीं करोगे एग्जाम में, और आप लोगों को बहुत ही अट्रैक्टिव एंड आसान तरीके से पढ़ाऊंगा। टाइम एंड वर्क के अलावा जितनी भी मेरे आने वाली वीडियोज़ में जितने मैथ्स के टॉपिक को पढ़ाऊंगा, बहुत ही आसान एवं ट्रिक्स के साथ पढ़ाऊंगा। काफ़ी ट्रिक्स ऐसी भी मिलेंगी आपको जो कि हो सकता है आपने अभी तक नहीं पढ़ी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में क्या होता है कि समय और कार पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। चलो इससे मैं एग्जाम्पल के से समझाता हूँ। माना कि एक किसी कार्य को 10 दिन में करता है। माना कि एक किसी काम को 10 दिन में करता है, यानी कि माना कि एक किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन लगाता है पूरा करने में। तो अगर मैं कहूँ कि ये दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में काम पूरा कर लेंगे। कई लोग क्या करते हैं, जो मैथ की शुरुआत कर रहे हों या फिर उनका मैथ कमज़ोर हो, वो क्या करते हैं कि अगर ए 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है, तो ए प्लस बी दोनों मिलके करेंगे 10 प्लस 15, यानी कि 25 डेज में। क्या ये सही है? नहीं, ये बेस कभी ऐड होते नहीं है। जो उनका पूरा टाइम दिया हुआ है कि पूरे कार्य को ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, तो ये बेस कभी नहीं ऐड होंगे कि बस बेस जोड़ दिए और पूरा काम हो गया। ये गलत है। हम लोग छोटी क्लास में क्या पढ़ते आ रहे हैं कि मान लीजिए ए अगर पूरे काम को करता है 10 दिन में और बी अगर 15 दिन में करता है, तो हम कैसे करते थे, एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/10। बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/15। फिर क्या करते थे, 1/10 को और 1/15 को जोड़ देते हैं, फिर इसका एलसीएम लेते थे। ये 3 बार गया, ये 2 बार गया, 5/30। इस मेथड में फिर लास्ट में क्या करते हैं, इसको पलट देते हैं। इस टाइप से करते हैं। 6 दिन, 6 डेज आ गया हमारा आंसर। तो ये जो मेथड होती है, इस मेथड से फ्रैक्शन बनती है, और फ्रैक्शन बनने में कैलकुलेशन में काफ़ी टाइम लगता है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना टाइम तो हमें मिलता नहीं है करने को। तो ये फ्रैक्शन भी ये मेथड भी हमारी ठीक नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो हम जो क्वेश्चंस करेंगे आज पूरे एलसीएम मेथड से करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी और आसान तरीका होता है और बहुत ही श्योरिटी होती है उसमें। जो आंसर निकलता है हमें श्योरिटी होती है उसमें, और तरीका भी आसान है और जल्दी भी होता है। तो हमारा जो तरीका रहेगा एलसीएम अप्रोच। एलसीएम इसमें क्या होता है, जो दिया है जैसे क्वेश्चन में हमें मान लो ऐसे देते हैं कि ए अगर किसी काम को कर रहा है 10 दिन में, बी उसी काम को कितने में कर रहा है, 15 दिन में। फिर क्या करते हैं, हम इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लिया। अब एलसीएम हम पहले कैसे लेते थे छोटी क्लास में, लिखा 10 15, 2 से काटा, 5 बार गया, 15, फिर काटा 3 से, 5 5, फिर 5 से काटा, इनका कैलकुलेशन किया, मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2 3 6 6 5 30, एलसीएम आ गया 30। अभी अगर ऐसे करने बैठेंगे तो फिर टाइम तो हमारा इसी में निकल जाएगा एलसीएम करने में। तो फिर क्या क्वेश्चंस करने से क्या फ़ायदा, इतना टाइम अगर एलसीएम में लगा लिया हमने। तो एलसीएम करने की जो सबसे आसान तरीका होता है, ये डिजिट लीजिए। ए डिजिट में पहले जो सबसे बड़ी डिजिट होती है, जैसे कि इसमें जैसे कि 15 है, तो 15 है, तो इसमें क्या करेंगे, हम पहले देखेंगे 15 को इस छोटी डेज से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, 15 से तो हो जाएगा। ऐसा अंक लेते हैं, ऐसी संख्या लेते हैं कि दोनों संख्या से वो डिवाइड हो जाए पूरी तरह। तो जो संख्या होती है, जो बड़ी संख्या होती है, उसको हम उसकी टेबल आगे बढ़ाते हैं। अगर उससे छोटी संख्या से नहीं है डिवाइडेड, तो फिर हम
टेबल को आगे बढ़ाएंगे उसकी, तो 15, 15 से नहीं है तो 15 दूनी 30, 30 से देखेंगे 30 से हो रहा है दोनों डिवाइड, यानी कि हमारा एलसीएम जो आ जाएगा वो आ जाएगा 30। और जो 30 होता है, अब जो 30 आया यही हम मान लेते हैं हमारा टोटल वर्क, यानी कि जो अभी तक ये काम करते आ रहे हैं वो 30 ही था। यानी कि ये जो काम कर रहे थे कि हम मान रहे थे कि माना एक किसी काम को कर रहा है 10 दिन में, तो वो काम जो था वो 30 ही था, ऐसा मान के चलेंगे, जिससे कि हमारा जो आगे का कैलकुलेशन है वो बहुत आसान तरीके से हो जाएगा, कोई फ्रिक्शन नहीं बनेगी, जिससे कि हमें टाइम कम लगेगा। तो ऐसे जो दोनों संख्याओं का एलसीएम जो लेते हैं उसी को हम मान लेते हैं टोटल वर्क। तो टोटल वर्क अगर हम 30 को मान लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा टोटल काम की इतना काम कर रहे हैं, ये कर रहा है 10 दिन में और बी कर रहा है 15 दिन में। तो फिर क्या करेंगे, इस मेथड में क्या करते हैं, फिर 10 से 30 को डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा 3 बार, 15 को करेंगे वो कितनी बार जाएगा 2 बार। तो ये जो 3 और 2 हैं ये निकली है ए और बी की एफिशिएंसी, यानी कि ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और बी एक दिन में करता है 2 यूनिट, तभी तो ये 10 दिन लगा रहा है 30 काम करने में, यानी कि जो काम पूरा करने में कर रहा है वो एक दिन में 3 काम करता है ए, तब उसे 10 दिन लगते हैं पूरा काम करने में। और बी एक दिन में कितना करता है 2 यूनिट, तो उसको लगते हैं 15 दिन पूरा करने में। फिर अगर हम कहें कि ए और बी अगर मिल के काम करें तो कितने दिन में ये 30 काम पूरा कर लेंगे। तो देखेंगे ए प्लस बी दोनों मिलके काम करेंगे तो 3 प्लस 2, यानी कि ए की एफिशिएंसी है 3 और बी की है 2, एक दिन में ए 3 करता है और बी 2 करता है, तो दोनों मिलके कितना करेंगे 5 यूनिट काम, सॉरी 2 दिन में करेंगे, सॉरी 1 दिन में करेंगे ये लोग 5 यूनिट काम। तो अगर ए प्लस बी मिल के एक दिन में 5 यूनिट काम पूरा करते हैं तो ए प्लस बी 30 यूनिट काम कितने दिन में करेंगे। तो एक दिन में अगर 5 कर रहे हैं तो 30 में 5 का भाग दे देंगे तो ये जो निकल आएगा 6 डेज, 6 डेज, यही होगा हमारा आंसर। यानी कि कोई आदमी अगर एक दिन में 5 आम खाता है तो अगर उसको 30 आम दे दीजिए तो वो एक दिन में 5 ही आम खा पाता है, तो 30 आम कितने दिन में खा पाएगा 6 दिन में। तो यही इसी प्रकार हम जो पूरा टोटल काम होता है उसे एक दिन के काम से डिवाइड कर देते हैं तो आंसर आ जाता है। ये जो 6 डेज है, यानी कि पूरा काम अगर दोनों मिल के करें तो 6 दिन में पूरा कर लेंगे। चलिए तो फिर हम अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक और वो एग्जाम्पल देता हूँ। एक फॉर्मूला होता है इसी टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए, आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, कई लोग करते भी होंगे उस फार्मूले से। तो जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनके लिए एक फार्मूला होता है एक्स प्लस वाई अपॉन सॉरी फार्मूला होता है एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ये क्या होता है, ये कहाँ से आया ये, तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये कहाँ से आया। ये जो फॉर्मूला होता है ये भी जो हमने अभी जिस मेथड से क्वेश्चंस किए वही मेथड है। इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। मान लीजिए ए किसी काम को करता है एक्स दिन में, बी उसी काम को करता है वाई दिन में। फिर हम क्या करते थे, दोनों का क्या लेते थे एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा इनका, एलसीएम आ जाएगा एक्स और वाई, ठीक है। फिर क्या करते थे, जैसे मान लीजिए मैं उसी टाइप से लिख लेता हूँ, ए करता है एक्स दिन में, बी करता है वाई दिन में, बी करता है वाई दिन में पूरा, ठीक है। इनका मैं एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम कितना आएगा एक्स वाई। अभी एक्स से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा वाई, वाई से करेंगे तो कितना आएगा एक्स। ए एक दिन में वाई काम कर रहा है तो एक्स वाई काम करने में वो लेगा वाई दिन, एक दिन में ए करता है वाई काम और बी करता है एक्स काम। तो यानी कि ये एक दिन में वाई करता है तो पूरा काम कितने में करेगा एक्स में, उस टाइप से लिखा है। बी अगर
एक दिन में x करता है तो y को अगर इससे डिवाइड करेंगे तो फिर x आएगा। तो एक दिन की एफिशिएंसी a की कितनी आ गई, y, b की कितनी आ गई, x। अभी आगे क्या करते थे हम, अगर दोनों मिलके काम करें, अगर दोनों मिलके काम करेंगे तो a प्लस बी बराबर a की कितनी है y, v की कितनी है x। एक दिन में ये कितना करेंगे, अगर मैं ऐसे लिख लेता हूँ x प्लस वाई, ये हो गया इनका एक दिन का काम, यानी कि इनकी a और b की एफिशिएंसी एक दिन का काम करने का। फिर क्या करते थे कि पूरा काम कितने में करेंगे, तो पूरा काम कितने में करेंगे, टोटल वर्क, टोटल वर्क कितने में करेंगे, टोटल वर्क क्या माना था हमने, x और y, ठीक है। अभी एक दिन का काम, जैसे मैंने उसमें ए और बी का कितना निकल रहा था 5, तो मैंने 30 को 5 डिवाइड कर दिया था, इनका दोनों का एक दिन का कितना x प्लस वाई, तो x प्लस वाई वही बन गया, वही फॉर्मूला हो गया। ये होता है वो फॉर्मूला, उसी बेस्ड पे ये फॉर्मूला आधारित है। और ये भी वही चीज़ है, बस थोड़ा डायरेक्टली हो जाता है इससे। डायरेक्ट x की जगह 10 डे x के वैल्यू रख दो, y की वैल्यू दी है तो y की रख दो, और x प्लस वाई, और ऐसे करके हमारा आंसर आ जाता है। मेथड एक ही है दोनों, बस इसमें क्या होता है डायरेक्टली हो जाता है, उसमें थोड़ा हमें ऐसे करना पड़ता है। लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला है वो एप्लीकेबल होता है ओनली इसी टाइप के लिए, जब ऐसे दिया हो कि ए इतने दिन में करता है, बी उतने दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है। तो चलिए फिर हम आज का अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चंस पढ़ता हूँ मैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए और बी अलोन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 एंड 30 डेज। ए और बी अकेले किसी काम को 20 और 30 दिनों में पूरा करते हैं। आगे क्या कर रहा है, ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज। अगर ए और बी मिलकर काम करें तो पूरे काम को कितने दिन में कर लेंगे। यानी कि हमें इधर क्या दिया है, ए किसी काम को पूरा कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में, और बी कितने में कर रहा है, 30 दिन में। तो जो मैंने बताया था जिस मेथड से कि हम दोनों का एलसीएम लेंगे पहले, कैसे, ए कितने में कर रहा है 20 दिन में, बी कितने में कर रहा है 30 दिन में, दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का जो मैंने तरीका बताया था वो यहाँ पे यूज़ करेंगे। एलसीएम कैसे बताया था मैंने, 30 को 20 से भाग दो, डिवाइड नहीं है तो आगे फिर इसकी टेबल को हम आगे बढ़ाएंगे। 30 दूनी 60, 60 को देखिए 20 से भी जा रहा है 30 से भी जा रहा है, तो हमारा जो एलसीएम हो जाएगा 60 हो जाएगा। और यही हम मान लेंगे हमारा टोटल वर्क, यानी कि जो बोल रहा है क्वेश्चन, ए और बी किसी काम को, यानी कि वो काम है 60। अभी काम अगर 60 है तो फिर आगे इस मेथड में आगे क्या करते हैं, 20 को 60 को 20 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 20 तिया 60, 30 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार। यानी कि ए की एफिशिएंसी क्या है 3, बी की क्या है 2। ए एक दिन में 3 काम करता है, जब तभी वो 60 काम को 20 दिन में पूरा करता है। यानी कि ए की एफिशिएंसी है 3 और बी एक दिन करता है 2। तो अगर ये दोनों मिलके काम करें, यानी कि ए प्लस बी अगर मिलके करे तो 3 प्लस 2, यानी कि 5 यूनिट काम कर लेंगे ये एक दिन में। तो एक दिन में अगर ये 5 यूनिट काम करते हैं तो अभी क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि अगर मिलके पूरे काम को कितने दिन में करेंगे, तो पूरा काम कितना है 60, एक दिन का काम कितना है दोनों का 5, तो 5 को इससे डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12 पंजे 60, यानी कि 12 डेज। यही होगा हमारा आंसर। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये अभी बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, थोड़ा जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो अप होता जाएगा और एकदम हाई लेवल तक, बिल्कुल पूरा जो जिसका टाइम एंड वर्क का जो एक हाई लेवल है वहाँ तक मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए एंड बी एंड सी अलोन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 एंड 15 एंड 30 डेज। A and B and C complete the work together in how many days?
यानी कि ए और बी और सी किसी काम को अलग अलग समय में 10, 15 और 30 दिनों में पूरा करते हैं। यानी कि ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में पूरा और सी कर रहा है 30 दिन में। तो अगर तीनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में काम कर लेंगे। उसी टाइप से है इसमें, एक और बढ़ गया सी, एक आदमी और बढ़ गया इसमें। तो कुछ नहीं है, सिंपल है, उसी टाइप से हम इसको करेंगे। इसमें क्या दे रखे हैं, ए कितने में कर रहा है 10 दिन में, बी कितने में कर रहा है 15 दिन में, सी कितने में कर रहा है 30 दिन में। अभी हम देखेंगे कि इनका एलसीएम लेंगे, तो फिर सबसे बड़ी संख्या देखेंगे कौन सी है 30। 30 10 से डिवाइडेड है, हाँ है, 15 से भी है और 30 से भी है। तो जो हमारा टोटल वर्क जो आ जाएगा वो आ जाएगा 30। टोटल वर्क आ गया हमारा ये 30 को हम टोटल वर्क मान के चलेंगे, जिससे हमारी कोई फ्रैक्शन नहीं बनेगी और कैलकुलेशन आसान होगा और हमारा आंसर भी सही निकलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, तीनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे इस काम को। तो फिर पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों की एफिशिएंसी निकालेंगे। तो 10 का भाग 30 में देंगे कितना आएगा 3, 15 का देंगे कितना आएगा 2 और 30 का देंगे तो 1। यानी कि ए एक दिन में कर रहा है 3 यूनिट काम, बी कर रहा है 2 यूनिट और सी कर रहा है 1 यूनिट। अभी ये मिलके एक दिन में कितना करेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना करेंगे 3 प्लस 2 प्लस 1, 3 और 2 5 और 1 6 यूनिट काम करेंगे एक दिन में। तो अगर एक दिन में तीनों 6 यूनिट काम कर रहे हैं तो तीनों मिलके एक दिन में 30 काम को कितने दिन में करेंगे मिलके। तो 30 को हम क्या करेंगे 6 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 5 डेज। ये आ गया हमारा आंसर। टोटल टाइम हमारा आ जाएगा 5 डेज लगेंगे इनको पूरा करने में। यानी कि ए और बी और सी की जो एफिशिएंसी है एक दिन की, वो तीनों की जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे। ए की कितनी थी 3, बी की कितनी है 2, सी का है 1। यानी कि अब तीनों मिलके कर रहे हैं तो तीनों की जोड़ लेंगे, यानी कि 6 यूनिट। अगर तीनों मिलके करेंगे तो 6 यूनिट एक दिन में कर लेंगे, और एक दिन में 6 कर लेंगे तो तीनों मिलकर 30 यूनिट काम कितने दिन में करेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी 30 यूनिट करेंगे, 6 का डिवाइड कर देंगे, 6 का भाग दे देंगे इसमें 30 में, तो 5 आ जाएगा। 5 डेज में ये पूरा काम कर देंगे, जो भी काम दिया हुआ है, जो हमने माना था। इनका एलसीएम 30। तो चलिए अब हम तीसरा सवाल लेते हैं। तीसरा सवाल में क्या बोल रहा है, ए एंड बी अलोन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days and 30 days. A and B together start the work. After 9 days, B left the work. Remaining work done by A alone. Then whole work complete in. यानी कि A और B अकेले 20 दिनों और 30 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। ए और बी एक साथ में काम शुरू करते हैं, एक ही साथ में काम शुरू करते हैं, लेकिन 9 दिनों के बाद बी ने काम छोड़ दिया। शेष कार्य ए द्वारा अकेले किया गया। तब काम पूरा कितने दिनों में होगा। यानी कि सबसे पहले जो हमारा काम है, पहले हमें इनकी एफिशिएंसी निकालनी है एक एक दिन की, फिर आगे कुछ करेंगे। पहले जैसे कि क्या दिया है हमें, ए कितने दिन में कर रहा है 20 में, बी कितने में कर रहा है 30 में। दोनों का लेंगे हम एलसीएम, लेंगे कितना आ जाएगा, वही मैंने जो आगे बताया था पहले। तो 30 में डिवाइड नहीं होगा, 30 की टेबल को आगे बढ़ाएंगे, 30 दूनी 60, तो 60 में दोनों का डिवाइड हो जाएगा दोनों से, तो ये जाएगा हमारा 60। यानी कि ये हो जाएगा हमारा टोटल वर्क। 20 का भाग देंगे 60 में, कितने बार जाएगा 3 बार, इसका जाएगा 2 बार। यानी कि ए प्लस बी, ए की एफिशिएंसी है 3 और बी की एफिशिएंसी है 2। यानी कि ए एक दिन में करता है 3 काम और बी करता है 2 यूनिट काम। ठीक है, अभी आगे क्या कह रहा है, ए और बी एक साथ काम शुरू करते हैं। ठीक है, और 9 दिनों के बाद बी ने काम छोड़ दिया। यानी कि जो क्वेश्चन कह रहा है, ए और बी एक साथ काम शुरू करते हैं, 9 दिनों के बाद बी ने छोड़ा। यानी कि 9 दिनों तक तो दोनों ने एक साथ में किया। यानी कि ये दोनों एक साथ में कितना यूनिट काम करते हैं
3 + 2 यानी कि 5 यूनिट ये काम करते हैं दोनों मिलके। और दोनों ने मिलके कितना काम किया है, ए प्लस बी ने 9 दिन काम किया है मिलके, यानी कि इनने 9 दिन में कितना काम कर लिया होगा, 45 यूनिट काम, 45 यूनिट। यानी कि ए प्लस बी अगर एक दिन में 5 यूनिट कर रहे हैं और इनने काम कितना किया है, 9 दिनों तक साथ में किया पहले तो, ठीक है। तो 9 दिनों में 45 यूनिट तो इनने कर लिया, यानी कि ए और बी ने 9 दिनों तक 45 यूनिट काम पूरा कर दिया। अभी क्या बोल रहा है, बी ने काम छोड़ दिया, यानी कि 9 दिनों के बाद बी ने काम छोड़ दिया, ठीक है। तो 45 यूनिट काम तो हो चुका था, यानी कि काम टोटल कितना है हमारे पास, 60 यूनिट। 45 काम हमारा हो चुका, बचा कितना हमारा काम, 5 और 1, हमारा काम बचा है 15 यूनिट, ठीक है। अब जो हमारा 15 यूनिट काम बचा है वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, शेष कार्य ए द्वारा अकेले किया गया, यानी कि जो 15 काम बचा हुआ है वो ए ने किया, और ए की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है, 3 यूनिट। तो ये 15 काम पूरा कितने दिन में करेगा, अगर एक दिन में 3 कर रहा है तो 15 यूनिट काम करेगा 5 दिन में, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है, टोटल काम करने में कितना दिन लगा, यानी कि ये 5 डेज में पूरा कर देगा, 15 दिन को, 15 काम को 5 डेज में पूरा कर देगा। अभी क्या कह रहा है, पूरा काम तो यानी कि 9 दिन तो साथ में किया, बचा जो काम है वो ए ने 5 दिन में किया। तो टोटल वर्क जो है 9 + 5 बराबर 9 + 5 कितना हो जाएगा, 14 डेज, यानी कि दोनों पूरा काम करने में इनको टाइम लगा 14 डेज। तो हमारा जो पूरा काम है वो हो जाएगा 14 डेज में, यानी कि 9 दिन तक तो दोनों ने साथ में किया काम, क्लियर है। उसके बाद जो काम बचा था, यानी कि 9 दिन में ए और बी ने कितना कर लिया, 45 यूनिट काम, ठीक है। 45 कर लिया, यानी कि टोटल वर्क था 60, हमारा 45 यूनिट दोनों ने कर लिया। बचा कितना, शेष कार्य जो ए ने किया है वो बचा 15, 60 में से 45 हटा देगा, यानी कि 15 दिन बचा हुआ, 15 यूनिट बचा हुआ है इनका। तो 60 में से 45 वर्क होने के बाद 15 यूनिट बचा हुआ है, तो 15 यूनिट क्या बोल रहा है, ए द्वारा अकेला किया गया। अगर ए ने अकेला किया है तो एक दिन में ए कितना कर रहा है, 3 यूनिट, तो 15 यूनिट कितने में करेगा, 3 का भाग दे देंगे 15 में, 5 डेज में, तो 5 डे करा ए ने अकेला और ए भी ने किया 9 दिन, तो दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि टोटल काम होने में लगे 14 दिन, क्लियर। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी एंड सी अलोन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, 20 डेज एंड 30 डेज। यानी कि ए कर रहा है 15 दिन में पूरा, बी कर रहा है 20 दिन में पूरा और सी कर रहा है 30 दिन में पूरा। अभी क्या कर रहा है, ए एंड बी एंड सी स्टार्ट द वर्क एंड आफ्टर 4 डेज ए लेफ्ट द वर्क, यानी कि तीनों ने काम शुरू किया लेकिन 4 दिन बाद ए ने छोड़ दिया। एंड आफ्टर नेक्स्ट 4 डेज बी आल्सो लेफ्ट द वर्क, रिमेनिंग वर्क डन बाय सी अलोन, देन होल वर्क कंप्लीट इन। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तीनों ने काम शुरू किया लेकिन 4 दिन बाद ए ने छोड़ दिया और अगले 4 दिन बाद बी ने छोड़ दिया, तब जो काम बचा फिर उसने किया सी ने। तो चलिए इसको करते हैं हम। सबसे पहला जो काम है हमारा वो एलसीएम लेना और उनकी एफिशिएंसी निकालना। तो क्वेश्चन में दिया ए कितने में कर रहा है, 15 डेज में, बी कितने में कर रहा है, 20 डेज में, सी कितने में कर रहा है, 30 डेज में। जो मेथड बताई थी एलसीएम लेंगे, एलसीएम सबसे बड़ी संख्या क्या है, 30, 15 से डिवाइड है, हाँ 20 से नहीं है, तो 30 की टेबल को आगे बढ़ाएंगे, 30 दूनी 60, 60 15 से भी है, 20 से भी है, 30 से भी है, तो टोटल वर्क जो मान लेंगे हम मान लेंगे 60 यूनिट,
यानी कि ये हमारा हो गया टोटल वर्क। तो 15 को 15 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार। 20 से देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार। 30 से देंगे 2 बार। यानी कि तीनों का एक साथ का काम अगर एक दिन का निकालें तो कितना आएगा, 4 + 3 + 2, यानी कि 4 3 7 और 2 9 यूनिट। यानी कि एक दिन में कर रहे हैं ये 9 यूनिट अगर तीनों मिलके काम करें तो। अभी क्या कह रहा है कि ABC काम शुरू करते हैं और 4 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, जो समय और कार्य के जो क्वेश्चन होते हैं पूरे लैंग्वेज पे डिपेंड करते हैं, उनको ध्यान से पढ़िए, ऑटोमेटिकली सब समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है, 4 दिनों के बाद ए ने छोड़ दिया, यानी कि सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है 4 दिन तक तीनों ने काम किया। तीनों अगर काम करते हैं तो एक दिन में कितना करते हैं, 9 यूनिट। तो पहले सबसे पहला हमारा काम रहेगा कि A + B + C ने 4 दिन तक काम किया, यानी कि 4 का 9 का गुणा करेंगे 4 में, यानी कि 36 यूनिट तो इनने कर लिया। 4 दिन तक अगर तीनों ने साथ में किया तो 36 यूनिट काम जो है उनका खत्म हो गया। टोटल वर्क कितना था, 60 यूनिट। वो कितना गया, 36। बचा कितना, 4 और 2, 24 यूनिट काम अभी बचा है। अभी आगे क्या कह रहा है कि अगले 4 दिनों के बाद बी ने काम छोड़ दिया, यानी कि यहाँ तक तो जो 36 यूनिट काम है तीनों ने किया था। ए बी और सी ने मिलकर काम किया था 4 दिन तक, तो 36 यूनिट काम कर लिया। अभी 4 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो ए क्या होगा, अभी हमारा हट जाएगा और जो अगले 4 दिन तक है वो बी और सी करेगा काम। बी और सी करेगा। तो जब अगर तीनों काम कर रहे थे तो 9 यूनिट एक दिन में कर रहे थे, बी और सी मिलके काम करेंगे तो कितने में करेंगे, तो बी का कितना था, 3 + 2, यानी कि 5 यूनिट करेंगे एक दिन में। ठीक है, तो जो 4 दिन तक काम किया उनने, तो इनकी एफिशिएंसी क्या है, 5 यूनिट। तो 5 × 4, यानी कि 5 हो गए 20 यूनिट। अभी देखेंगे 36 यूनिट इनने कर दिया, ए + बी + सी ने, और आगे के जो 4 दिन काम किया वो बी और सी ने किया, तो 20 यूनिट इनने कर दिया। अभी जो काम हमारा काम बचा है वो बचेगा, सॉरी, हमारा क्या कितना काम हो गया अभी, 36 हो गया, 20 हो गया, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 656, यानी कि हमारा टोटल काम कितना था, 60 यूनिट। 56 हो चुका है, बचेगा कितना, 4 यूनिट। ठीक है, अभी क्या कह रहा है, जो शेष कार्य है वो सी के द्वारा अकेले किए गया, यानी कि 4 दिन तक तो तीनों ने किया, ठीक है, 36 काम। उसके बाद ए ने छोड़ दिया, बचे कौन, बी और सी। बी और सी, यानी इधर क्या कह रहा है क्वेश्चंस में कि ए और बी सी ने 4 दिनों तक काम किया, 4 दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया, यानी कि ए हट जाए अगले 4 दिन, यानी कि ए ने छोड़ा, फिर बी और सी ने किया 4 दिन तक, फिर 4 दिन बाद बी छोड़ देता है। 4 दिन तक इनने किया तो 20 यूनिट कर दिया। अभी बचा क्या, सी अकेला, और सी अकेला बचा और काम कितना बचा है, 4 यूनिट। तो सी की एफिशिएंसी कितनी थी, 2 यूनिट पर डे, यानी कि एक दिन में कर रहा था 2 यूनिट। तो फिर शेष काम कितना बचा हुआ है, जो हमारा शेष काम है, शेष कार्य बचा है 4 यूनिट। सी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 यूनिट पर डे। 4 काम कितने में करेगा, 2 दिन में। तो सी के द्वारा जो काम बचा हुआ था वो होगा 2 डेज में। अभी तब काम कितने दिनों में पूरा होगा, अभी देखिए 4 दिन तक तो इनने किया, ए + बी + सी ने, फिर 4 दिन बी + सी ने किया, फिर जो बचा हुआ काम था वो सी ने 2 डेज में कर दिया अभी, यानी कि टोटल जो काम है हमारा कितना डेज लगा होगा,
सॉरी जगह नहीं है इसलिए मैं इसको साफ कर देता हूँ। टोटल वर्क ए प्लस बी प्लस सी, 4 दिन इनने किया, फिर 4 बी और सी ने किया, फिर 2 दिन किया सी ने अकेले। 4 और 4 8 और 2 10, 10 डेज में पूरा काम फिनिश हो गया, यानी कि यही है हमारा आंसर 10 डेज। इसमें क्या था, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, ए और बी और सी ने 4 दिन तक तो काम किया, यानी कि 4 दिन के बाद ए ने छोड़ा है, तो इनका 4 दिन तक काम किया, इनकी एफिशिएंसी थी 1 दिन की 9 यूनिट, और 4 दिन तक साथ में काम किया तो 36 यूनिट ने पूरा कर दिया। फिर क्या कह रहा है कि अगले 4 दिन बाद बी ने छोड़ दिया, यानी कि ए छोड़ने के 4 दिन बाद बी ने छोड़ा, ठीक है। तो जो ए छोड़ गया, फिर बचा कौन, बी और सी, यानी कि 4 दिन तक तो बी और सी ने काम किया, ठीक है, तब बी ने छोड़ा है, ठीक है। 4 दिन तक तो बी और सी ने काम करके फिर बी ने छोड़ा। अब जो 4 दिन के बाद बी के छोड़ने के बाद काम कितना बचा था, 4 यूनिट, यानी कि बकाया काम तो ये कर गए हैं, उसके बाद जो काम बचा वो सी ने पूरा किया, और काम कितना बचा, 4 यूनिट, और सी एक दिन में कितना कर रहा है, 2 यूनिट्स वर्क, तो 4 करने में कितना लगेगा, 2 दिन। अभी क्या कह रहा है, पूरा काम करने में कितना दिन लगा, 4 यूनिट ए बी सी ने किया, फिर बी और सी ने 4 दिन किया, उसके बाद जो काम बचा वो 2 यूनिट सी ने कर दिया, ठीक है। तो टोटल जो काम हुआ वो 10 दिन में हुआ। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन पढ़ता हूँ। ए एंड बी अलोन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 एंड 30 डेज। सबसे पहले हम इसका काम करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। ए कितने में कर रहा है, 20 डेज में, बी कितने में कर रहा है, 30 डेज में। हमारा काम, पहले इनका एलसीएम लें, इनकी एफिशिएंसी निकालें 1 दिन की, तो वही कितना आएगा, 20 से नहीं हो रहा, 30 को आगे टेबल पढ़ेंगे, 60, यानी कि 60 से दोनों डिवाइडेड है, हमारा टोटल वर्क है जो 60 आ जाएगा। 20 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार, इसका देंगे 2 बार, यानी कि दोनों की 1 दिन की एफिशिएंसी है वो है 5 यूनिट, 5 यूनिट, अगर दोनों मिलकर करेंगे तो 5 यूनिट काम करेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए एंड बी स्टार्ट द वर्क टुगेदर, एक साथ काम शुरू किया। आफ्टर सम डेज ए लेफ्ट द वर्क एंड द रिमेनिंग वर्क डन बाई बी इन 10 डेज, देन होल वर्क कंप्लीट इन वर्क कंप्लीट इन डेज, मतलब कितने दिन में पूरा किया। अभी इस क्वेश्चन में थोड़ा सा जो लेवल है थोड़ा सा अप हुआ है। इसमें क्या कह रहा है कि आफ्टर सम डेज ए लेफ्ट द वर्क, यानी कि टाइम नहीं दिया कि ए ने काम छोड़ा कितने दिनों के बाद, कोई पता नहीं। और क्या कह रहा है कि एंड द रिमेनिंग वर्क डन बाई बी इन 10 डेज, ये हमारे लिए फ़ायदा हो गया क्योंकि बी ने 10 दिन में काम कर दिया जो बचा हुआ था। अभी हम इसको करते हैं कि मान लीजिए हमारा जो काम है, पूरा काम जो है हमारा, ये है हमारा पूरा काम, ठीक है। अभी क्या कह रहा है कि ए और बी ने काम शुरू किया एक साथ, ठीक है। ए ने कुछ दिनों बाद छोड़ दिया, हमें नहीं पता कब छोड़ा, हम मान लेते हैं कि यहाँ ए ने छोड़ दिया, यानी कि जो टोटल वर्क है वो कितना है, 60 यूनिट, ठीक है। ए ने यानी यहाँ मान लिया, यहाँ पे छोड़ दिया ए ने, कितने दिनों बाद छोड़ा अभी पता नहीं। जो बकाया काम है, मान लो ए है बकाया काम इतना, ए कितने में कर रहा है, 10 डेज में, 10 डेज में बी करता है। अभी देखिए बी की 1 दिन की एफिशिएंसी कितनी है, 2 यूनिट, ठीक है। ए की कितनी है, 3 यूनिट। अभी अगर बी 1 दिन में 2 काम करता है तो 10 दिन में कितना करेगा, तो 10 दिन में कितना करेगा, 10 इंटू 2, यानी कि 20 यूनिट काम। क्या मतलब हुआ, बी ने जो काम किया 10 दिन में 20 यूनिट किया,
और दिया क्या था क्वेश्चन में, द रिमेनिंग वर्क डन बाय बी इन 10 डेज। तो रिमेनिंग वर्क जो था 10 दिन में बी ने कर दिया। बी की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है, 2 यूनिट। तो 10 दिन में कितना करेगा, 20 यूनिट। यानी कि जो काम बचा हुआ था वो 20 यूनिट था, और जो काम हो चुका था यानी कि जो साथ में जो ए और बी ने काम किया था, ए प्लस बी ने, अभी क्लियर हो गया। टोटल वर्क कितना है, 60। 20 बचा था, हुआ कितना था, 40 यूनिट। ठीक है, तो हमें ये फायदा हो गया, 10 डेज रिमेनिंग वर्क बी ने किया। तो इससे हम निकाल लेंगे कि ए बी एक दिन में कितना कर रहा है, 2 यूनिट। तो 10 दिन में कितना करेगा, 20 यूनिट। यानी कि 60 में से 20, जो टोटल वर्क है 60, उसमें से 20 यूनिट जो है वो बी ने किया, जो बचा हुआ था, यानी कि हुआ कितना, 40 यूनिट। ठीक है, तो ए और बी ने किया 40 यूनिट काम। 40 यूनिट ये दोनों कर गए थे, उसके बाद ए ने छोड़ा 20 काम। अब ए और बी ने 40 यूनिट काम कितने दिन में किया होगा, यानी कि ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5 यूनिट पर डे। तो कितने में करेंगे 40 को, 40 बटे 5, 8 दिन में। अभी 8 डेज में पूरा करेंगे। ठीक है, 8 डेज। क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, तब काम कितने दिनों में पूरा हुआ, यानी कि 10 डेज तो किया है बी ने अकेले ने। ठीक है, ये दोनों 40 यूनिट कर गए थे कितने दिन में, 8 दिन में। तो जो टोटल वर्क है वो आ गया हमारा, 10 डेज बी ने किया, ए और बी ने 8 दिन किया था, टोटल वर्क हो गया हमारा 18 डेज। ये हो गया हमारा आंसर। सिंपल है। जो मैं क्या कह रहा था कि लैंग्वेज को अगर धीरे से अच्छे दिमाग से अगर एक बार क्वेश्चन को पढ़ोगे ना, तो वो क्वेश्चन में ही उसका आंसर निकल आएगा, ज़्यादा पेन चलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। क्या कह रहा था, ए और बी अकेले कर रहे हैं 20 और 30 दिन में। ठीक है, और ए और बी मिलकर काम शुरू करते हैं, यानी कि जो स्टार्ट किया था वो तो बोले मिलकर किया उन्होंने। कुछ दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया, यानी कि इसमें टाइम नहीं दिया था कि कितने दिनों के बाद छोड़ा है ए ने। ठीक है, उसके बाद शेष काम बी ने 10 दिनों में किया, यानी कि जो शेष काम था वो बी ने 10 दिन में किया। यानी कि बी एक दिन में 2 से ज़्यादा तो करेगा ही नहीं, ये तो हमें क्लियर है जो दिया हुआ है क्वेश्चन के हिसाब से, कि जो बी की एफिशिएंसी है एक दिन में 2 यूनिट करने की। ठीक है, तो वो 10 दिन में कितना करेगा, 20 यूनिट। यानी कि 20 से ज़्यादा वो कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी इतनी है कि उसकी 2 यूनिट से ज़्यादा नहीं करेगा वो। ठीक है, तो हमें निकल आया है कि 10 दिन अगर बी ने अकेले ना काम किया तो 20 यूनिट, यानी कि 20 यूनिट काम छोड़ा था। तो 60 यूनिट अगर हमारा पूरा काम था, 20 यूनिट छूट गया था, तो हुआ कितना था, 40 यूनिट। और जो 40 यूनिट हुआ था वो किया था ए और बी ने, और ए और बी की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है, 5 यूनिट सॉरी। तो 40 यूनिट काम करने में कितने दिन लगेंगे उन्हें, बस 40 से उनकी एक दिन के काम को डिवाइड कर दो, तो 40 और 5 से डिवाइड करेंगे तो 8 डेज, यानी कि 8 दिन लगे थे ए और बी को। और फिर बी ने कितने में किया था, 10 दिन में। 10 और टोटल जो वर्क का टाइम निकालेंगे तो दोनों का टाइम जोड़ देंगे, बस ये आ गया 18 डेज। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सॉरी, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, A and B and C can complete a piece of work in 15 and 20 days and 30 days। सबसे पहला काम है हमारा कि इनकी हम एफिशिएंसी निकाल लें, जब भी क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। बी कितने में कर रहा है, 20 दिन में। सी कितने में कर रहा है, 30 दिन में। एलसीएम निकालेंगे, तीनों का कितना आ जाएगा, आई थिंक अभी तक तो आपको पता चल गया वो 15 20 30 का 60 ही निकलता है। 15 से 30 को करेंगे चला जाएगा, 20 से करेंगे नहीं जाएगा, तो 30 की टेबल को आगे करेंगे, 60 60 आ गया। तो अभी हमारा ये आ गया, हमारा टोटल वर्क मान लिया हमने। ठीक है, 15 का भाग देंगे कितने बार जाएगा, 4 बार, 20 का 3 बार और 30 का 2 बार। ए प्लस बी प्लस सी की जो एक दिन की एफिशिएंसी है वो कितनी निकल आएगी, 4 + 3 + 2
4 3 7 और 9 यूनिट। ठीक है, यानी कि एक दिन में ये करेंगे 9 यूनिट काम, और तीनों की अलग अलग हमें दे रखी है और हमने तीनों की एक साथ में भी निकाल ली है। अभी क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। क्या कर रहा है, ए और बी और सी काम शुरू करते हैं। ठीक है, कुछ दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया, पता नहीं कितने दिनों बाद छोड़ा, और अगले 4 दिनों के बाद बी ने काम छोड़ दिया। ठीक है, अगले 4 दिनों के बाद ए ने जब काम छोड़ा था उसके आगे 4 दिनों बाद बी ने भी छोड़ दिया। ठीक है, और जो बचा हुआ काम है वो सी द्वारा 2 दिनों में अकेले काम किया गया। ठीक है, तब काम कितने दिनों में पूरा हुआ। चलिए, मान लीजिए जो हमारा काम है वो ये है। ठीक है, ए और बी और सी ने किया इतने दिन तक, फिर ए ने छोड़ दिया, बी और सी ने किया इतने दिन तक, और ये जो बचा हुआ काम था वो किया सी ने 2 दिन में। मान लिया। ठीक है, उसके बाद हम पीछे से देखते हैं। अभी सी द्वारा 2 दिन में अकेले काम किया गया जो बचा हुआ काम था, तो सी की जो एफिशिएंसी कितनी है एक दिन में, 2 यूनिट। तो सी द्वारा जो 2 दिनों में काम किया होगा वो कितना होगा, सी द्वारा 2 डेज में कितना काम किया होगा, इतना काम इसने किया होगा 4 यूनिट। ठीक है, यानी कि 2 डेज काम किया इसने लास्ट में अकेला, और इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 2 यूनिट। तो यानी कि 2 दिन में उसने 4 यूनिट काम किया होगा। यानी कि ए और बी और सी ने जो काम किया, फिर ए ने छोड़ा, फिर बी प्लस सी ने किया, और बचा जो काम था वो था 4 यूनिट। ठीक है, यानी कि 4 यूनिट काम था। अभी आगे पढ़ते हैं। ए और बी ने काम शुरू किया और कुछ दिनों के बाद ए ने छोड़ दिया। अगले 4 दिनों तक के बाद बी ने भी छोड़ दिया। यानी कि यहाँ तक तो किसने किया था, ए प्लस बी प्लस सी, और ये जो फिर किसने किया था, बी प्लस सी ने। यानी कि यहाँ ए छोड़ गया था। ठीक है, ए काम किया था बी प्लस सी ने, तो बी और सी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी होगी, 3 और 2 यानी कि 5 यूनिट। ठीक है, 5 यूनिट है। तो कितने दिन तक काम किया, 4 दिनों तक इनने किया होगा, क्योंकि इसमें क्या दे रहा है, कुछ दिनों बाद ए ने छोड़ दिया, उसके अगले 4 दिनों के बाद बी ने छोड़ दिया। यानी कि यहाँ ए छोड़ के गया था 4 दिनों तक इनने काम किया, इसका पता नहीं, यहाँ काम छोड़ा ए ने, फिर अगले 4 दिनों में बी ने छोड़ा, तो ए के बाद बी और सी ने 4 दिन तक तो काम किया होगा, ये तो पक्का है, क्वेश्चन में दे रखा है। 4 डेज तक तो इनने किया। 4 डेज में कितना काम किया होगा, एफिशिएंसी कितनी है, यानी कि 5, तो इनने 20 यूनिट इनने कर लिया। ठीक है, अभी सी ने 2 दिन तक में कितना कर लिया था, 4 यूनिट। बी और सी ने 4 दिन में कितना किया था, 20 यूनिट। बी और सी ने 4 यूनिट 4 दिन तक किया, 4 दिन के बाद बी छोड़ दिया, फिर सी ने किया अकेले 2 दिन तक। तो ठीक है, 2 दिन में कितना किया, 4, और इन दोनों ने मिलकर 4 दिन तो काम किया है, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी थी, 5 यूनिट। तो ये 4 दिन में कितना करेंगे, 20 यूनिट। अब भी हमारे पास टोटल वर्क कितना है, 60 यूनिट। ठीक है, काम कितना हो गया, 20 और 4 24, अगर हटा देंगे तो कितना बचेगा, 36 यूनिट। अभी क्लियर है कि ए और बी और सी ने 36 यूनिट काम तो किया है साथ में, फिर उसके बाद ए ने छोड़ा है। तो 36 यूनिट अगर देखा जाए तो 36 यूनिट जो काम है, तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 9 यूनिट। ठीक है, तो 36 को कितने दिन में करेंगे, 4 दिन में। ठीक है, यानी कि क्लियर है कि 4 दिन तक तो ए प्लस बी प्लस सी ने काम किया, उसके बाद ए छोड़ गया, फिर बी और सी ने किया, और 4 दिन तक बी और सी ने किया, फिर बी छोड़ गया, फिर जो काम बचा था उसे सी ने 2 दिन में पूरा कर लिया था। अभी क्लियर है कि ए और बी और सी ने 36 यूनिट काम किया। 36 यूनिट कितने दिन में करेगा, ये 4 दिन में। ठीक है, तो इनने किया 4 डेज काम, 4 डेज। ठीक है, फिर उसके बाद इनने बी और सी ने मिलकर 4 दिन में कितना, 20 डेज, और फिर सी ने बचा हुआ काम 4 यूनिट किया 2 दिन में। तो 36, 20 और 4, ये हो गया टोटल वर्क। क्या दे रहा है कि सी द्वारा तब काम पूरा काम कितने दिनों में हुआ, तो अभी पूरा काम देखेंगे हम
कि सॉरी टोटल वर्क जो है कितने दिन में हुआ, 4 दिन ए प्लस बी प्लस सी ने किया, ठीक है। फिर 4 दिन बी और सी ने किया, फिर जो बचा हुआ काम था वो 2 दिन में किसने किया, सी ने। यानी कि टोटल जो वर्क है हमारा 4 और 4 8 और 2 10 डेज में पूरा हो गया, ठीक है। क्लियर है। क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि ए और बी और सी अकेले 15 दिन 20 दिन और 30 दिन में एक काम को पूरा करते हैं। यानी कि इनकी जो एफिशिएंसी है, इनका पहले एलसीएम लिया 60 है, एफिशिएंसी निकाली। ए की एफिशिएंसी कितनी लिखी, 4 यूनिट पर डे, बी की 3 यूनिट पर डे और सी की 2 यूनिट पर डे। आगे क्या कह रहा था, कुछ दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया, हमें पता नहीं कितने दिनों बाद छोड़ा था। अगले 4 दिनों के बाद बी ने छोड़ दिया था और काम बचा था तो सी ने किया 2 दिन में। तो अगर सी की एफिशिएंसी है 2 यूनिट पर डे, तो 2 दिन में उसने 4 दिन कर लिया, 4 यूनिट काम कर लिया, ठीक है। उसका जो 4 यूनिट है वो लेस कर दो 60 में से, बचा कितना था 56 डेज, ठीक है। फिर क्या कर रहा था, बी और सी, जैसे ए बी सी, जब ए छोड़ा तो बी और सी ने जो 4 दिन तक काम किया, तो बी और सी की एफिशिएंसी थी 5 यूनिट पर डे, ठीक है। तो 4 दिन में 20 यूनिट इन्हें कर लिया, तो काम कितना हो गया, 20 और 4 यूनिट काम हो गया, 24 यूनिट काम हो चुका था। उसके बाद अगर 60 में से 24 यूनिट काम लेस किया तो बचा कितना, 36 यूनिट। यानी क्लियर है कि जो छोड़ा था ना ए ने, वो 36 यूनिट करने के बाद ही छोड़ा था। 36 यूनिट तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे, 4 दिन में। फिर उसके बाद छोड़ के बी और सी ने फिर 4 दिन काम किया 20 यूनिट। फिर जो बचा हुआ काम था वो 2 दिन तक किया इसने, सी ने। तो 2 दिन में उसने कितना करेगा, वो 4 यूनिट। यानी कि जो बचा था वो 4 यूनिट ही बचा था। तीनों का इनका टाइम जोड़ लो, ए बी सी ने 4 दिन किया, बी और सी ने 4 दिन किया और सी ने 2 डेज किया, तो 4 और 4 8 और 2 10 हो गया। यानी कि 10 दिन में ये काम पूरा हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अभी ये क्वेश्चंस आ गए हैं अंतराल वाले, यानी कि काम तो करते हैं लेकिन एक एक दिन छोड़कर। यानी कि पहले अगर ए कर रहा है तो अगले दिन ए नहीं करेगा, और बी कर रहा है तो फिर ए नहीं करेगा। इस टाइप के क्वेश्चन है, थोड़ा लेवल चेंज हुआ है। तो चलिए इसको देखते हैं। इसमें क्या दे रखा है, ए एंड बी अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 and 30 days. ए एंड बी डू द वर्क ऑन अल्टरनेट डेज। यानी कि ए और बी अल्टरनेट डेज में काम कर रहे हैं। फर्स्ट ए डू द वर्क एंड देन बी डू द वर्क इन सेकेंड डेज, देन होल वर्क कंप्लीट इन हाउ मेनी डेज। यानी कि क्या कह रहा है कि ए और बी अकेले किसी काम को करते हैं तो 20 और 30 दिन में पूरा कर लेते हैं। यानी कि ए कर लेता है 20 दिन में और बी कर लेता है 30 दिन में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेते हैं। ए कितने में कर रहा है, 20 दिन में, बी कितने में कर रहा है, 30 दिन में। एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 20 30 से डिवाइडेड नहीं है तो एलसीएम आ जाएगा, 30 की टेबल को आगे करेंगे, 30 दूनी 60, यानी कि 60 ये दोनों से डिवाइडेड है। ये हमारा हो जाएगा टोटल वर्क। 20 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार। 30 से करेंगे 2 बार। दोनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 3 + 2 5 यूनिट वर्क, ठीक है। अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, ए और बी वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं। पहले ए कार्य करता है और फिर बी कार्य करता है। तो इस प्रकार कार्य कितने दिन में पूरा होगा। यानी कि ए और बी का एक दिन का काम कितना है, 5 यूनिट, अगर वे दोनों साथ में करें तो। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ए कर रहा है तो बी नहीं कर रहा है, बी कर रहा है तो ए नहीं कर रहा है। यानी कि एक दिन में अगर 5 करे थे तो अभी ये 5 यूनिट 2 दिन में कर पाएंगे, क्योंकि पहले दिन बी नहीं आएगा, दूसरे दिन ए नहीं आएगा। तो ए करेगा पहले दिन 3 यूनिट और फिर अगले दिन बी करेगा 2 यूनिट, क्योंकि इनकी एफिशिएंसी ए की 3 है और बी की 2 है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का 2 डेज वर्क 5 यूनिट, ठीक है।
अभी टोटल वर्क कितना है 60 यूनिट, ठीक है। तो 60 यूनिट वर्क है और ये 2 डेज में कितना कर रहा है 5 यूनिट। अभी हमें कराना कितना है 60 यूनिट पूरा। तो अगर मैं 60 यूनिट काम कर रहा हूँ तो इसको हम नहीं देखो, अभी 2 डेज को छोड़ दो, इनको देखो 5 यूनिट। अगर 5 में मैं 12 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये पूरा काम हो गया, ठीक है। 60 यूनिट पूरा हो गया, यानी कि 5-5 यूनिट जो काम हो रहा है अगर मैं 12 बार करूं तो मेरा 60 यूनिट काम पूरा हो जाएगा। और ये 5 यूनिट हो रहा है 2 डेज में, ठीक है। तो 2 डेज के पेयर हैं, ठीक है। 2 डेज में 5 यूनिट कर रहा है तो 12 बार करना पड़ेगा, ऐसा 2-2 दिन। तो मेरे को इधर भी इनका 12 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि दोनों तरफ मैं 12-12 का मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि ये हो गया 60 यूनिट। ये कितना हो जाएगा 24 डेज, यानी 24 डेज हो जाएगा 60 यूनिट काम पूरा। ये हो गया हमारा आंसर। सिंपल है, कुछ नहीं है, बस ये देखना है कि हमें ए और बी एक साथ में काम नहीं कर रहे हैं। ए अगर कर रहा है तो बी नहीं कर रहा है, बी कर रहा है तो ए नहीं कर रहा है, यानी कि ये 2 दिन में 1 दिन का काम पूरा कर पाएंगे, क्योंकि अल्टरनेट कर रहे हैं, काम एक साथ में नहीं कर रहे हैं। और एक साथ में कर रहे हैं तो 5 यूनिट काम पूरा कर लेंगे। लेकिन ए कर रहा है तो बी नहीं कर रहा है, बी कर रहा है तो ए नहीं कर रहा है। ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की 2 है, तो ये 2 दिन में पूरा काम कर लेंगे 1 दिन का, ठीक है। 2 डेज में 5 यूनिट काम कर रहे हैं तो 60 यूनिट काम कितने दिन में करेंगे। तो ठीक है, तो 5 में मैंने 12 का कर दिया इस साइड मल्टीप्लाई, और इस साइड भी 12 का कर दिया, क्योंकि 5-5 के ऐसे 12 बार काम करने पड़ेंगे। और 12 बार काम करेंगे तो 2 डेज जो है उसको भी हमें 12 पेयर में काम 12 पेयर तक कराना पड़ेगा, यानी कि 12 बार 2-2 दिन का काम, यानी कि 2 दिन में 5 यूनिट कर रहा है। इसलिए 1 दिन में 5 कर रहा होता तो इधर 12 हो जाता, उधर भी मतलब 12 का मल्टीप्लाई कर देते, यानी कि 12 दिन में पूरा काम कर लेता। लेकिन 2 दिन में ये 1 दिन का काम कर रहा है तो हमें दोनों साइड 12-12 का करना पड़ेगा, तो हमारा 24 डेज काम होगा पूरा, तब जाके हमारा 60 यूनिट काम कर पाएंगे, ठीक है। कोई इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे, कोई भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में ज़रूर लिखें कि हमें ये समझ में नहीं आया, तो मैं उसका आपको एक वीडियो बना के डालूंगा जिसमें आपके सारे जो भी जिसके भी कमेंट्स होंगे, जिसकी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करके। और प्लीज़ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल की लिंक अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि सभी को मेरी वीडियोस मिले। और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरे आगे जो भी वीडियो डालूंगा उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या करा है, उसी तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा घुमाया हुआ है। A and B alone can complete a work in 15 and 20 days. A and B do the work on alternate days. ये भी उसी तरह काम कर रहे हैं alternate days में, ठीक है। First A do the work and then B do the work in second days. यानी कि पहले दिन A करता है, दूसरे दिन B करता है। Then the whole work complete in how many days? उसी तरह सबसे पहले हम लेंगे इनका एलसीएम। A कितने में कर रहा है 15 दिन में, B कितने में कर रहा है 20 दिन में, ठीक है। एलसीएम लेंगे 15 में, अगर 20 को अगर 15 से डिवाइड करना नहीं होगा 20 से होगा, तो 20 की टेबल को हम आगे बढ़ाएंगे। 20 दूनी 40, 40 से 15 डिवाइडेड, 15 से 40 डिवाइडेड है नहीं है, तो हम आगे फिर टेबल को और आगे पढ़ेंगे। 20 दूनी 40, 40 20 दिया 60, 60 दोनों से डिवाइडेड, यानी कि हमारा जो एलसीएम होगा वो 60। इसको हम मान लेंगे टोटल वर्क। 15 का भाग देंगे कितने बार जाएगा 4 बार, 20 का देंगे कितने बार जाएगा 3 बार, ठीक है। अभी A प्लस बी का जो 1 दिन का काम है वो कितना निकल जाएगा 4 + 3, यानी कि 7 यूनिट, ठीक है। A और B अगर साथ में काम करेंगे तो 1 दिन में करेंगे 7 यूनिट काम, लेकिन ये कर रहे हैं अल्टरनेट डेज में काम, तो ये जो वर्क होगा उनका होगा A प्लस बी का 2 डेज का वर्क होगा, यानी 2 दिन में एक ही दिन का काम कर पाएंगे, क्योंकि अल्टरनेट डेज में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जिस तरह मैंने पहले बताया था आपको, अभी हम 7 को 60 से डिवाइड करेंगे, पूरा तो नहीं होगा, 60 डिवाइडेड नहीं होगा पूरा 7 से, तो हम उसके नज़दीक तक ले जाएंगे। यानी कि 7 को अगर 7 को 8 से गुणा करें तो 8 7 56,
यानी कि 60 यूनिट में से अगर 56 यूनिट काम हम करा दें, बचा कितना, 4 यूनिट। ठीक है, अभी देखिए हम इसको कराएंगे 8 पेयर में काम, यानी कि दोनों साइड कर देंगे 8 का गुणा, 60 इंटू 8, ये हो जाएगा 16 डेज। 16 डेज में ये कितना काम कर लेगा, 56 यूनिट। बचा काम कितना, 4 यूनिट। अब 4 यूनिट कौन करेगा, अब देखिए काम कैसे कर रहे थे, पहले ए कर रहा था, फिर बी कर रहा था, फिर ए कर रहा था, फिर बी कर रहा था। अब भी ऐसे 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 किया है ना काम। ठीक है, हमने कितना, 8 पेयर तक काम करा लिया, यानी कि 1 पेयर, 2 पेयर, 8 पेयर तक काम करा लिया हमने। ठीक है, 8 पेयर खत्म। नेक्स्ट पेयर कहाँ से स्टार्ट होता है, ए से, यानी कि काम की शुरुआत कौन कर रहा था, ए। तो अभी जो काम बचा हुआ है 4 यूनिट, वो करेगा ए। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 4, यानी 4 यूनिट काम एक दिन में कर लेगा। यानी कि इनने जो किया था वो 16 डेज में किया था। ठीक है, 16 डेज में 56 और प्लस एक दिन में 4 यूनिट कर दिया ए ने, तो टोटल जो काम होगा वो 17 डेज में होगा, 17 डेज में, यानी कि जो हमारा आंसर है 17 होगा। 17 डेज में ये काम पूरा हो जाएगा। उसी तरह था, बस अगर पूरा डिवाइडेड हो जाता, तो जैसे कि पहले हमने 12 पेयर किया था, 12 से 60 पूरा डिवाइडेड था। अभी जब अगर इस तरह की कंडीशंस होती है कि पूरा डिवाइडेड नहीं होता, तो हमें उसके नज़दीक तक ले जाना पड़ेगा। जैसे कि अभी 7 का 8 बार किया, तो 7 8 56, 56 पहुँच गया, 4 बचा यूनिट काम। तो जो बचा हुआ यूनिट है वो करेगा जो सबसे पहले काम स्टार्ट कर रहा था, क्योंकि 8 सम संख्या है। ठीक है, तो सम ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी करके 8 पेयर में काम कर लिया, तो 8 पेयर सम हो गया पूरा, बी तक खत्म। उसके बाद जो काम स्टार्ट करेगा वो ए करेगा, तो बचा हुआ काम जो है वो ए स्टार्ट करेगा अगले दिन, यानी कि ए करेगा। 16वें के बाद 17वें दिन ए काम करेगा, और काम कितना बचा था, 4 यूनिट। तो 4 यूनिट उसकी एफिशिएंसी कितनी है ए की, 4 यूनिट पर डे, तो वो एक ही दिन में खत्म कर देगा। यानी 16 दिन तो इनने ऐसे काम कर लिया अल्टरनेट में, और एक दिन में इसने ए ने पूरा कर दिया 4 यूनिट काम। तो 16 प्लस ए, एक 17 डेज, यानी पूरा टोटल काम करने में होने लगा 17 डेज। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए ये इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया रखा है, ए एंड बी कैन डू द वर्क इन 72 डेज। ठीक है, B and C can do the same work in 120 days and C and A also can do the work in 90 days. In how many days A, B and C can complete the whole work? अभी इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजमेंट हुआ है कि वहाँ पे हम पिछले सवालों में क्या कर रहे थे कि A अकेला कर रहा था, B अकेला कर रहा था, C अकेला कर रहा था। अभी ये लोग क्या कर रहे हैं कि A और B साथ साथ दो साथ साथ में कर रहे हैं। A और B कर रहा है, फिर B और C मिलकर कर रहा है, फिर C और A मिलकर कर रहा है, ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। तो अगर A और B जो काम करेंगे वो 72 दिन में पूरा कर देंगे, फिर उसी काम को अगर B और C करेंगे तो 120 दिन लगा लेंगे, और अगर C और A मिलके काम करें तो 90 दिन में पूरा करेंगे। तो है उसी टाइप का, बस थोड़ा सा इसमें चेंजमेंट है। सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा, हम इन पेयरों की एफिशिएंसी निकालेंगे, A और B और C एंड A, ऐसे ऐसे करके इनके हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो चलिए पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। A प्लस B कितने में कर रहा है, 72 डेज में। ठीक है, B प्लस C ये कितने में कर रहे हैं, 120 डेज में। C प्लस A ये कितने में कर रहे हैं, 90 डेज में। ठीक है, अभी हम इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम मैंने क्या बताया था, सबसे बड़ी संख्या, पहले हम सबसे बड़ी संख्या को देखेंगे सबसे डिवाइडेड है कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर उसकी टेबल को हम आगे करेंगे। तो हम सबसे जो बड़ी संख्या है 120, इसको देखेंगे, 72 से डिवाइडेड है नहीं, 90 से डिवाइडेड है। चलिए 120
ना ही 72 से डिवाइडेड हो रहा है, ना ही 90 से डिवाइडेड हो रहा है। यानी कि 120 की टेबल को हम आगे बढ़ाते हैं तो 120 को 2 से गुणा करेंगे तो 240, 240 से भी नहीं होगा 72 से, यानी कि इसका 3 बार करेंगे तो 360, 360 से देखिए 72 डिवाइड हो रहा है, होगा 120 भी होगा और 90 भी होगा। तो इसका जो एलसीएम है हमारा आ जाएगा 360, 360 ये हो जाएगा हमारा टोटल वर्क। ठीक है, 72 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 72 से करेंगे 5 बार जाएगा। ठीक है, 120 से करेंगे 3 बार, 90 से करेंगे 4 बार, 9 चौके 36। तो ये जो इनकी एफिशिएंसी आ गई, ए और बी की एक दिन का काम कितना है 5 यूनिट, बी और सी का एक दिन का काम कितना है 3 यूनिट, सी प्लस ए का एक दिन का काम कितना है 4 यूनिट। तो अगर इन सब का मिला के एक दिन का काम अगर निकालें तो कैसे लिखेंगे हम, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए बराबर 5 प्लस 3 प्लस 4। अभी अगर मैं इसमें देखूं ए बी बी सी सी, यानी कि दो बार आ रहे हैं सारे, तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 5 से 3 8, 8 और 4 12। ठीक है, तो इसको मैं लिखूंगा ए प्लस बी प्लस सी, 2 उधर चला जाएगा यानी कि 6 यूनिट, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी मिलके कितना कर रहे हैं 6 यूनिट काम कर रहे हैं एक दिन में। ठीक है, अगर अकेले अकेले करें तो ठीक है, इस तरह से मैंने निकाल लिया इनका, अकेले अकेले अगर काम करें तो तीनों मिलके अगर काम करेंगे तो 6 यूनिट काम पूरा करेंगे एक दिन में। अभी क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए बी सी कितने दिनों में पूरा काम करेंगे, तो काम कितना है पूरा 360 डेज। तो ए प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है 6 यूनिट पर डे कर रहे हैं इतना। ठीक है, पर डे, तो काम कितना है पूरा 360, एफिशिएंसी कितनी है 6 यूनिट पर डे। इसको 360 को भाग देंगे 6 से तो कितना आ जाएगा 60 डेज, यानी कि ए मिलके अगर काम करेंगे ए बी सी तो पूरा 60 दिन में पूरा काम कर लेंगे। ठीक है, यही था इसमें कि पहले क्या दिया था, मैं पेयर में दिया था इनका काम ए बी बी सी और सी ए। सबसे पहले हमने इनकी पेयर की एक एक दिन की एफिशिएंसी निकाली। ठीक है, उसके बाद जब हमने तीनों पेयर का एक दिन का काम निकाला तो तीनों पेयर में जब ए बी बी सी सी ए मिलके काम करेंगे तो इन दोनों में हर एक आदमी 2-2 बार काम कर रहा है, तो मैंने इसको लिख दिया 2 को बाहर करके, यानी कि 2-2 बार काम कर रहे हैं तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी कॉमन 2 आ जाएगा, 2 उस तरफ ले जाएंगे तो पूरा जो काम था उसमें से 2 से डिवाइड कर देंगे 6 यूनिट, यानी कि ए बी सी अगर मान लो अकेले अकेले एक एक बार काम करते हैं तीनों मिलके तो 6 यूनिट एक दिन में कर लेंगे। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, ए बी सी कितने दिनों में पूरा काम करेंगे, पूरा काम कितना था 360 डेज। ठीक है, तो इनकी जो एफिशिएंसी थी वो 6 यूनिट पर डे, तो 360 में 6 का भाग दे देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 60 दिन, यानी कि ये लोग 60 दिन में पूरा काम कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए और बी कैन डू द वर्क इन 10 डेज। ठीक है, बी एंड सी कैन डू द वर्क इन 15 डेज, सी एंड ए आल्सो कैन डू द वर्क इन 20 डेज। एक सेकंड थोड़ा क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, हिंदी वाला पढ़ता हूँ। ए और बी कार को 10 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसी कार को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी और बी समान कार को 20 दिनों में कर सकते हैं, सी पूरे कार को कितने दिनों में करेगा। सॉरी, इसमें थोड़ा मिस्टेक है क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है, ए और बी कार को 10 डेज में कर सकते हैं। ठीक है, उसी काम को बी और सी कर सकते हैं 15 दिन में। ठीक है,
एंड सी एंड ए उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं, तो सी पूरा उस काम को कितने दिनों में करेगा? सेम पहले जैसा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें घुमाया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे पेयर में, यानी कि ए और बी, ए प्लस बी कितने में कर रहा है? 10 डेज में। बी प्लस सी कितने में कर रहा है? 15 डेज में। और सी प्लस ए कितने में कर रहा है? 20 डेज में। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने का जो तरीका बताया, सबसे बड़ी डेज को देखेंगे कितना है? 20, दोनों से डिवाइडेड नहीं है, 20 की टेबल को आगे बढ़ाएंगे, 20 दूनी 40, 40 से भी नहीं है, 15 से नहीं होगा, 40 डिवाइडेड 20 60, 60 से 3 हो जाएंगे, यानी कि 60 आ जाएगा हमारा एलसीएम। यानी कि मान लो टोटल वर्क 10 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 6 बार। 15 का देंगे कितने बार जाएगा? 4 बार। 20 का देंगे कितने बार आएगा? 3 बार। यानी कि ए बी 6 यूनिट काम कर रहे हैं एक दिन में, बी सी 4 यूनिट काम कर रहे हैं एक दिन में, और सी प्लस ए कर रहे हैं 3 यूनिट काम एक दिन में। ठीक है, उसी प्रकार हम इन तीनों का एक दिन का काम निकाल लेंगे। ठीक है, लिखेंगे ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए बराबर 6 प्लस 4 प्लस 3, यानी कि तीनों में सभी दो दो बार हैं, तो 2 कॉमन लेके ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6 4 10 10 13, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके एक दिन में कितना करेंगे? 13/2 यूनिट काम। ठीक है, अभी क्या कह रहा है, सी अकेला इस काम को करे तो कितना टाइम लगेगा? अभी जो हमारा देखिए ए प्लस बी प्लस सी कितना कर रहे हैं? 13 यूनिट काम। ठीक है, 13/2 यूनिट, सॉरी 13/2 यूनिट। एक सेकेंड, सॉरी मेरा कर्सर गायब हो गया था। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके अगर काम करें तो 13/2 यूनिट काम कर रहे हैं एक दिन में। ठीक है, तो अगर मैं देखूं कि मुझे ए और बी मिलके कितना करना है? 6 दिन, तो जो ए प्लस बी की एक दिन की एफिशिएंसी 6 दिन है, तो इसमें मैं ए प्लस बी की वैल्यू रख दूंगा कितनी है? 6 यूनिट पर डे। ठीक है, प्लस सी बराबर, क्योंकि मुझे सी का काम निकालना है अकेला, तो उसमें मुझे ए और बी का रखूंगा, तो 6 आ गया। अभी अगर मैं देखूं तो जो सी को अगर इधर छोड़ के 6 को मैं उधर ले जाऊं तो एक -6। ठीक है, थोड़ा सा मुझे ये साफ करना पड़ेगा। चलिए, अभी क्या यहाँ क्या आया मेरा? सी का जो एक दिन का काम आएगा मेरा 13/2 -6, तो इसको मैं अगर कैलकुलेट करूँ तो 2 13 -6 एक सेकंड कहाँ हो गया? अरे सॉरी, मिल गया। तो मैं इधर देखूंगा 13/, अगर इसको कैलकुलेट करूंगा तो इसको जो फ्रैक्शन को कैलकुलेट करूंगा तो 13 - 6 दूनी 12 बराबर 1/2, यानी कि सी का जो एक दिन का काम है वो आ जाएगा 1/2 यूनिट। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है कि सी पूरे काम को कितने दिन में करेगा, यानी कि पूरा काम कितना है? 60 यूनिट। ठीक है, और सी एक दिन में कितना कर रहा है? 1/2 यूनिट। तो जो जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में करते थे, जिस टोटल वर्क को उसके एक दिन के वर्क से भाग दे देंगे, तो ये 2 पहुंच जाएगा ऊपर, तो 60 दूनी 120, यानी कि सी अकेला करेगा तो 120 दिन में ये काम को पूरा कर देगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है? ए एंड बी अलोन कैन डू द वर्क इन 20 and 30 days। ठीक है,
ए और बी किसी काम को 20 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ए एंड बी स्टार्ट अ वर्क टुगेदर, एक साथ काम शुरू करते हैं। ए लेफ्ट 10 days बिफोर कंप्लीट द वर्क, और ए काम पूरा होने से 10 दिन पहले छोड़ जाता है। काम कितने दिनों में पूरा हुआ? क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। ए और बी एक साथ काम शुरू करते हैं और ए काम पूरा होने से 10 दिन पहले छोड़ जाता है, यानी कि जो 10 दिन पहले छोड़ा था, यानी कि ए के छोड़ने के 10 दिन बाद काम पूरा हो गया, ठीक है, क्योंकि 10 दिन पहले ही छोड़ रहा है ना वो। बात क्लियर है? तो इसका मतलब जब ए ने काम छोड़ा तो फिर जो 10 दिन बचे थे वो किसने किया होगा? बी ने, ठीक है। बस इतनी बात क्लियर है। अभी मैं क्वेश्चंस को आगे करता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और बी के काम का एलसीएम निकालेंगे। ए कितने दिन में कर रहा है? 20 days में। बी कितने में कर रहा है? 30 days में, ठीक है। दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 20 और 30, 20 से डिवाइडेड है नहीं, 30 की टेबल को आगे बढ़ाएंगे, 30 दूनी 60, 60 से दोनों डिवाइड यानी कि 60। ये आ गया टोटल वर्क, ठीक है। 20 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 3 बार। 30 का देंगे कितनी बार? 2 बार, ठीक है। ए और बी की एफिशिएंसी एक दिन की कितनी आ जाएगी? 3 + 2 यानी कि 5 यूनिट। ए की कितनी थी? एक दिन की एफिशिएंसी 3 यूनिट, ठीक है। बी एक दिन में कितना करता है? 2 यूनिट। दोनों मिलके करेंगे तो 5 यूनिट एक दिन में काम कर लेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा था? ए काम पूरा होने से 10 दिन पहले छोड़ जाता है। चलो मान लीजिए हमारा काम है, ए हमारा काम पूरा है, ठीक है। ए और बी ने काम स्टार्ट किया, ए प्लस बी ने, ए और बी ने काम स्टार्ट किया, ठीक है। किया, यहाँ मान लो ए चला गया, ठीक है। ए काम जो है वो किया बी ने, और बी ने काम कितना किया? ये 10 दिन पहले, काम पूरा होने से 10 दिन पहले छोड़ गया ए। तो बाकी जो 10 दिन बचे थे वो किसने किया होगा? बी ने। ऑब्वियसली बी ने किया होगा क्योंकि ए और बी काम कर रहे थे, ए छोड़ जाएगा तो बी करेगा, ठीक है, 10 डेज पहले। अभी देखिए 10 डेज बी ने काम किया, बी की एफिशिएंसी कितनी थी? 2 यूनिट पर डे। 10 दिन में कितना काम किया होगा इसने? 10 × 2 यूनिट यानी कि 20 यूनिट। अभी क्लियर है कि बी ने 20 यूनिट काम किया, तो टोटल वर्क कितना था? 60 यूनिट। टोटल है 60 यूनिट, ठीक है। 20 यूनिट काम हो चुका, तो क्लियर हो गया कि ए और बी ने काम स्टार्ट किया, और अगर 20 यूनिट छोड़ा था तो किया कितना होगा? 40 यूनिट, ठीक है। यानी कि इन दोनों ने 40 यूनिट काम कर चुके थे, फिर ए ने काम छोड़ा, ठीक है। तो ए और बी 40 यूनिट काम कर चुके थे, फिर बी ने छोड़ दिया, जो कि 10 दिनों में पूरा हुआ, यानी कि 10 दिन पहले दे रखा है क्वेश्चन में, ए काम पूरा होने से 10 दिन पहले छोड़ दिया। तो जो छोड़ा हुआ फिर उसके बाद बी ने किया 10 डेज तक, ठीक है। तो 10 डेज अगर बी ने किया तो 20 यूनिट कर दिया, यानी कि 40 यूनिट तक इन्होंने ख़त्म कर दिया था। तो ए और बी की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है? 5 यूनिट, ठीक है। तो काम कितना किया था इन्होंने? 40 यूनिट, यानी कि 40 यूनिट जो काम किया होगा वो किया होगा 8 डेज में, यानी कि एफिशिएंसी कितनी थी? 5 यूनिट पर डे, तो 40 यूनिट करेंगे 8 डेज में। तो ए और बी ने मिलकर किया होगा 8 डेज काम, फिर उसके बाद ए छोड़ के भाग गया, उसके बाद जो बचा काम था वो बी ने किया, यानी कि 10 डेज, ठीक है। ए और बी ने कितना किया? 8 डेज, फिर जो बचा हुआ काम था वो किया बी ने 10 डेज। टोटल वर्क हुआ होगा 8 डेज दोनों ने मिलकर और 10 डेज अकेले बी ने, यानी कि 18 डेज। ये हो गया हमारा आंसर, 18 डेज। क्लियर है? तो चलिए आज का सेशन है जो हमारा, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। और जो अभी जो आगे वीडियो डालूंगा मैं उसमें क्या है, थोड़ा क्वेश्चंस का लेवल जो है अप होगा,
और इसी तरह की वीडियोस मैं लगातार डालता रहूँगा और इसका लेवल अप होता रहेगा। उसके बाद मैं अलग अलग टॉपिक्स की वीडियो बना के डालूँगा। तो एक बार फिर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे मेरे चैनल को BKR अकेडमी को सब्सक्राइब करें और इसके लिंक अपने दोस्तों में शेयर करें जिससे कि सारे लोगों को मेरे चैनल के बारे में पता चले और सभी मेरी वीडियोस का फ़ायदा ले सकें। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।